एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर ये दोनों हानाबुसा सिटी के पास आ गए होते हैं एंड यहाँ पर टकाटोआ काफी थक गया होता है क्योंकि उसने रास्ते में आने वाले डीमंस को अपनी एबिलिटी से मार दिया होता है। एंड यहाँ पर टोमोचिका कहती है, तुम अपनी एबिलिटी का यूज करके थक गए, इसका मतलब है कि तुम्हारी एबिलिटी कुछ टाइम तक ही चलती है, मतलब कि उसकी भी टाइम लिमिट है। एंड तब टकाटोआ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसका जब चाहूँ तब यूज कर सकता हूँ एंड इस पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन जब मैं इसका ज़्यादा यूज़ करता हूँ तब मैं काफ़ी थक जाता हूँ। ये सुन के टोमोचिका कहती है, मतलब कि तुम्हारी एबिलिटी का कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। उसके बाद ये दोनों सिटी में घूम रहे होते हैं एंड तभी टकाटोआ एक बड़े से होटल के सामने आके खड़ा हो जाता है एंड वो बताता है कि सेलेस्टिना ने उसे यही होटल सजेस्ट किया था। एंड फिर ये तीनों ही अंदर चले जाते हैं। ये अंदर जा रहे होते हैं तभी इन्हें इनका क्लासमेट ताचिबाना मिलता है जिसके साथ 5 लड़कियां होती है एंड वो उसकी स्लेव होती है। यहाँ पर जब ताचिबाना टोमोचिका से बात कर रहा होता है तब एक लड़की उस पर काफ़ी गुस्सा कर रही होती है। तब ताचिबाना बताता है कि ये लड़की उसकी क्लासमेट है, तब वो जाके शांत हो जाती है। फिर ताचिबाना सारी लड़कियों को अपना इंट्रोडक्शन करने को कहता है एंड सारी लड़कियां बारी बारी अपना नाम बता रही होती है और तो और वो टोमोचिका को धमकियां भी दे रही होती है। ताचिबाना सारी लड़कियों को शांत रहने को कहता है एंड यहाँ पर टकाटोआ टोमोचिका से कहता है, ये उनमें से एक है ना जिन्होंने हमें पीछे छोड़ दिया था। हमें इसकी एबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी आत्मविश्वासी लग रहा है। तब टोमोचिका कहती है कि ये पहले से ही ऐसा है, ये पहले भी लड़कियों में काफ़ी पॉपुलर था। तभी यहाँ पर ताचिबाना कहता है कि क्या तुम मेरी लवर बनना चाहोगी। एंड तभी टोमोचिका काफ़ी शौक हो जाती है एंड फिर ताचिबाना कहता है कि मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें अचानक कह दिया, लेकिन मैं लड़कों को नहीं अपना सकता हूँ। सो टकाटोआ चाहे तो मेरा सर्वेंट बन सकता। फिर टोमोचिका कहती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये सब कुछ गोल गोल हो रहा है। फिर टकाटोआ कहता है कि मुझे इसमें से मारने का इंटेंस फील नहीं हो रहा है, वो भी इसकी नॉनसेंस की वजह से, एंड इसके लिए शुक्रिया। तब टोमोचिका ताचिबाना से कहती है कि तुम इतने कॉन्फिडेंस क्यों हो। फिर ताचिबाना कहता है कि मेरे पास इस वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी में से एक है, डोमिनेटर की। फिर टोमोचिका कहती है कि हमारे बाकी क्लासमेट तो फॉरेस्ट में अपना लेवल अप कर रहे हैं, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब ताचिबाना बताने लगता है एंड पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताचिबाना शांति से बैठा हुआ होता है एंड इसके पास ओतोरी नाम का एक पर्सन आता है जिसके पास कंसुलेटिंग की एबिलिटी होती है। एंड वो ताचिबाना से कहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्लेव खरीदने चाहिए जिनका लेवल 1 हो या फिर उससे थोड़ा ऊपर। ताचिबाना कहता है अगर मेरे स्लेव्स बैटल को जीतते हैं या फिर हमारे ओपोनेंट से वो बैटल को हार जाते हैं तो भी उनका एक्सपीरियंस मुझे ही मिलेगा। मैंने सही कहा ना, लेकिन मेरी एबिलिटी के बारे में मुझे खुद कुछ भी नहीं पता है। फिर ओतोरी कहता है कि मैं अपनी एबिलिटी से दूसरों की एबिलिटी के बारे में जान सकता हूँ। फिर ताचिबाना कहता है कि तुम मुझे ये सब कुछ बता क्यों रहे हो। तभी ओतोरी कहता है पेज बनाने के लिए कई लोगों को अप्रोच किया है, लेकिन सारे साथ में रहते हैं तो फिर ये सुसाइड जैसा होगा एंड जो भी सेज नहीं बनेगा उसे माना प्रोड्यूस करने वाला लाइफ स्टॉक बना दिया जाएगा। मैं वैसे को ही एडवाइस देता हूँ जिसके मुझे सक्सेस होने के चांस दिखते हैं और यही मेरी स्ट्रेटजी है। एंड यहाँ पर ताचिबाना कहता है कि यही हुआ था। एंड टोमोचिका कहती है कि इस वर्ल्ड में सपोर्टर काफ़ी ताकतवर होते हैं। यहाँ पर ताचिबाना फिर से कहता है मेरे लवर बनने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। एंड टोमोचिका मना कर देती है एंड ताचिबाना यहाँ से जाने लगता है। तब यहाँ पर टकाटोआ कहता है तुम मेरे साथ रहोगी, उससे ज़्यादा उसके साथ सेफ रहोगी। तब टोमोचिका कहती है क्या तुम मुझे उसकी नौकरानी बनाना चाहते हो। एंड टकाटोआ कहता है नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है एंड सॉरी। अब लिन दिखाई जाती है जो कि एग्रेसर के डार्कनेस के सामने होती है एंड एग्रेसर का डार्कनेस उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। फिर टकाटोआ दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है एंड अब टोमोचिका कह रही होती है कि हम और कितने दिन यहाँ पर रुकने वाले हैं।
टकाटोआ 3 दिनों से सो रहा है। फिर वो मोको मोको को टकाटोआ को देखने जाने को कहती है एंड मोको मोको मना कर देती है। फिर टोमोचिका बताती है कि वो और कितने दिन ऐसे प्रैक्टिस करेगी, ऐसे तो उससे काफ़ी टायर्ड फील होता है, क्यों ना वो बाहर घूमने जाए थोड़ी देर के लिए। सिटी में यहाँ पर मासायुकी ट्रक जैसी गाड़ियों को यहाँ वहाँ घुमा रहा होता है एंड लोगों के पीछे पड़ गया होता है। ये देख के टोमोचिका कहती है कि पता नहीं इस वर्ल्ड में क्या चल रहा होता है, लेकिन ये काफ़ी वियर्ड है। अब टोमोचिका के कमरे के बाहर कोई इनविजिबल पर्सन दिखाया जाता है जो कि टोमोचिका के कमरे की ओर बढ़ रहा होता है। यहाँ पर कमरे में टोमोचिका बाहर जाने के प्लान को ड्रॉप कर देती है और बेड में लेट जाती है एंड मोको मोको कहती है कि हम हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। वैसे मुझे ये फील हो रहा है कि कोई दुश्मन हमें टारगेट करने के लिए यहाँ पर आ रहा है, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये सुन के टोमोचिका सोचती है कि क्यों ना वो टकाटोआ को फ़ोन करे एंड फ़ोन की तरफ बढ़ती है एंड यहाँ पर टकाटोआ एक सपना देख रहा होता है जहाँ पर वो काफ़ी छोटा होता है एंड उसकी मॉम उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है एंड टकाटोआ उसे खाने जा रहा होता है। तभी यहाँ पर फ़ोन की आवाज़ की वजह से उसका सपना टूट जाता है एंड टोमोचिका टकाटोआ को सारी बात बताती है एंड टकाटोआ कहता है कि मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। जब टकाटोआ अपने कमरे का दरवाज़ा खोल के बाहर निकलता है तब उसे कोई सेंस होता है जो कि टोमोचिका को मारने के इंटेंस से आया होता है एंड तभी टकाटोआ उसे मार देता है और ये ताचिबाना की स्लेव होती है। उसके बाद टकाटोआ टोमोचिका के कमरे में जाता है एंड उसे बताता है कि कोई उसे मारने आया था। फिर टकाटोआ नीचे फ़ोन करता है एंड बताता है कि हॉलवे पर कोई लड़की नीचे पड़ी हुई है। यहाँ पर टकाटोआ टोमोचिका को बताता है कि वो लड़की मुझे दिख नहीं रही थी पहले। दूसरी तरफ ताचिबाना को पता चल जाता है कि उसकी स्लेव एरिका के साथ कुछ तो हुआ है, लेकिन ये लोग किसी डीमन के सामने खड़े होते हैं। यहाँ पर होटल में टकाटोआ एंड टोमोचिका एरिका के पास होते हैं एंड टोमोचिका कहती है कि हमें इसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए एंड यहाँ पर टकाटोआ कहता है कि तुम ऐसे सिचुएशन में भी इतनी शांत कैसे हो एंड तभी टोमोचिका कहती है कि मैं काफ़ी डर गई थी, शायद मुझे इसे यूज़ करना चाहिए था। तब यहाँ पर मोको मोको कहती है कि ह्यूमंस एविनेचुअली मर जाते हैं, लेकिन हमारे फैमिली वाले लोग ऐसी चीज़ों पर अपसेट नहीं हुआ करते हैं एंड यहाँ पर टोमोचिका उस पर चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ ताचिबाना एंड उसकी स्लेव डीमन के सामने होती है जो कि इनके सामने आगे बढ़ता है। ताचिबाना पहले तो उसे रोकता है, उसके बाद उसे इजीली हरास देता है एंड उससे कॉन्ट्रैक्ट बना देता है। वो जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि अगर आपको और भी स्लेव चाहिए तो वो आपको नीचे के फ्लोर में मिल जाएंगे। ताचिबाना उसकी स्लेव से कहता है कि एरिका के बारे में पता लगाओ। फिर वो स्लेव एरिका की मेमोरीज देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता है सिवाय उसके कि एरिका अचानक से नीचे गिर गई थी। तब ताचिबाना कहता है क्या उस पर पीछे से अटैक हुआ होगा एंड तभी ये स्लेव कहती है कि मेरे लिए ये मानना मुश्किल है कि एरिका जैसी असेशन पर पीछे से हमला हुआ होगा। फिर ताचिबाना कहता है लेकिन वो वहाँ पर गई क्यों थी एंड फिर ये स्लेव कहती है कि शायद वो आपको खुश करने के लिए उस लड़की को लाने के लिए गई होगी, या फिर उसे ये लगा होगा कि वो लड़की आपके लिए वर्थी नहीं है, इसी वजह से वो उसे मारने भी गई होगी। फिर ताचिबाना कहता है क्या सारे स्लेव अपने मास्टर की बातें नहीं मानते हैं? स्लेव कहती है कि कुछ स्लेव्स हमेशा अपने मास्टर की बातों से सहमत नहीं होते हैं। फिर ताचिबाना कहता है अगर एरिका ने कुछ ट्राई किया होता तो फिर डानोरो भागने की कोशिश करती एंड फिर कहता है कि रीजा एंड चिल्स जाके डानोरा सान को पकड़ के लाओ। यहाँ पर लेन एग्रेसर के डार्कनेस पर अटैक कर रही होती है, लेकिन वो जैसा होता है वैसे का वैसा हो जाता है, चाहे उस पर कितने भी हमले किए जाए, क्योंकि एग्रेसर की रीजनरेशन पावर काफ़ी जल्दी काम करती है। फिर ये एग्रेसर की डार्कनेस जहाँ पर ताचिबाना होता है उस साइड पर जाने लगती है और यहाँ पर होटल में टकाटोआ एंड टोमोचिका भाग रहे होते हैं। तभी इनके सामने ताचिबाना की एक और स्लेव आ जाती है जिसका नाम रीजा होता है एंड ये इन दोनों को जमा देती है बर्फ में एंड वो कहती है कि युकी ने मुझसे कहा कि मैं डानोरा को उसके पास ले जाऊँ एंड तभी यहाँ पर टकाटोआ एंड टोमोचिका दोनों ही बर्फ को तोड़ के निकल जाते हैं। यहाँ पर टकाटोआ ने आइस एसल को मारने का ट्राई किया होता है जो कि काम भी कर गया होता है।
फिर यहाँ पर रीजा बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा बनाती है इन दोनों पर हमला करने के लिए, लेकिन तभी टकाटोवा उस बर्फ के टुकड़े को भी तोड़ देता है एंड रीजा की छड़ी को भी तोड़ देता है। फिर टकाटोवा उससे कहता है कि तुम बिना वेंड के मैजिक यूज नहीं कर सकती हो ना। तभी रीजा कहती है कि मैं वेंड मास्टर हूँ, तो फिर मैं बिना वेंड के कोई भी मैजिक यूज नहीं कर सकती हूँ। एंड टकाटोवा कहता है तुम इस पर निर्भर करती हो, तो फिर तुम्हें एक से ज़्यादा रखने चाहिए। और रीजा कहती है कि ये मेरे पास एक ही था एंड फिर ये अपने संतरों से कुछ निकालने लगती है। एंड टकाटोवा उस तरफ देख रहा होता है एंड टोमोचिका कहती है कि उसे देखना बंद करो। फिर टकाटोवा उससे कहता है कि बाकी के स्लेव कहाँ पर है एंड फिर रीजा कहती है कि मुझे जो ऑर्डर मिला है वो भी बाकियों को मिला है, डानोरा को ताचिबाना के पास ले जाने का। इतने में टोमोचिका पर कोई अटैक करता है, लेकिन टोमोचिका उसे नीचे पटक देती है। तभी मोको कहती है फाइनली उसका टैलेंट अवेक हो गया है एंड हम देखते हैं कि ये चीज़ एक डॉल होती है। इनके आसपास और भी डॉल होती है जो कि नीचे बैठी हुई स्लेव की होती है। यहाँ पर रीजा कुछ करने जा रही होती है, तभी टकाटोवा उसे जान से मार देता है। फिर सारी डॉल्स इन पर अटैक करती है, तभी टकाटोवा उन सबको अपनी एबिलिटी यूज़ करके एलिमिनेट कर देता है, जिस बात का पता नीचे बैठी हुई स्लेव को भी चल जाता है। तभी यहाँ पर टकाटोवा एंड टोमोचिका भी आ जाते हैं एंड ये स्लेव इन्हें ऐसे देखती है जैसे कि ये विलन है और इन दोनों को वहीं पर रुकने को कहती है। बाद में इन दोनों से माफ़ी मांगने लगती है। दूसरी तरफ ताचिबाना कहता है कि रीजा मारी गई है, तभी वो स्लेव कहती है कि ये नहीं हो सकता है। फिर ताचिबाना कहता है कि उसने कहा था कि वो सोच के हर चीज़ को मार सकता है। फिर स्लेव कहती है कि ये मेरे लिए मानना थोड़ा मुश्किल है। अब ताचिबाना कहता है कि चलो उन्हें यहीं से लीड करते हैं। अब टोमोचिका एंड टकाटोवा दोनों ही नीचे उतर रहे होते हैं, तभी इनके सामने अजीब से इंसेक्ट आ गए होते हैं, जिसे देखकर टोमोचिका काफ़ी डर जाती है एंड वो कहती है कि तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। एंड टकाटोवा कहता है कि मैं उन्हें मार तो सकता हूँ, लेकिन जब मैं उन्हें मार दूंगा तब वो तुम्हारे सर पर गिरेंगे। एंड टोमोचिका कहती है कि रहने दो। फिर टकाटोवा बताने लगता है कि अगर इनको जिंदा भी छोड़ दिया तो फिर ये कैसे किसी को मार सकता है एंड इसकी जानकारी देने लगता है। वो इमेजिन करके यहाँ पर टोमोचिका ताचिबाना पर काफ़ी गुस्सा कर रही होती है एंड यहाँ पर ताचिबाना इन लोगों को देख रहा होता है। ताचिबाना सोचता है जब से ये इनके सराउंडिंग है तब से ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तभी स्लेव कहती है मास्टर मुझे ये ठीक नहीं लगता है कि आप किसी ऐसे को अपना ओपोनेंट बना रहे हैं जिसके पावर्स के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो। तभी ताचिबाना उस पर चिल्लाने लगता है। फिर ताचिबाना इन इंसेक्ट पर कुछ मैजिक करता है जिससे ये इंसेक्ट्स रेड हो जाते हैं एंड यहाँ पर टकाटोवा कह रहा होता है कि अब हमें मारने वाले का मैं इंटेंस फील कर सकता हूँ। फिर टोमोचिका कहती है अगर इन्होंने हम पर हमला किया तो हम ज़रूर मारे जाएंगे। अब टकाटोवा कहता है कि चलो ताचिबाना को मार देते हैं। फिर टकाटोवा सारे इंसेक्ट्स की ओर देखता है एंड फिर कहता है कि मर जाओ एंड तभी ताचिबाना वहाँ पर मर जाता है। यहाँ पर इंसेक्ट को जिंदा देखकर टोमोचिका कहती है कि तुम्हारी एबिलिटी फेल हो गई है एंड टकाटोवा कहता है कि मेरी एबिलिटी कभी भी फेल नहीं होती। एंड टोमोचिका कहती है कि तब भी नहीं जब तुम्हारा ओपोनेंट कौन है वो तुम्हें पता ना हो। एंड टकाटोवा कहता है अगर वो मुझ तक पहुँच जाता है तो मैं भी उन तक पहुँच जाता हूँ। एंड टोमोचिका कहती है तो फिर ये सारे अचानक से और भी ज़्यादा एनर्जेटिक कैसे हो गए। एंड टकाटोवा कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये लोग ताचिबाना से फ्री हो गए हैं। फिर ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं एंड इस तरफ एक स्लेव ताचिबाना को हील करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। तब वहाँ पर वो दूसरी स्लेव कहती है अब हम दोनों इससे फ्री है, वैसे तुम क्या करने वाली हो, मैं तो जा रही हूँ। एंड उसे टाटा बाय बाय करके यहाँ से निकलने लगती है। तभी वो कहती है कि ये लाइट किस तरफ से आ रही है एंड वो बाहर जाके देखती है। तब यहाँ पर सब कुछ साफ हो गया होता है, जो कि एग्रेसर के डार्कनेस ने सब कुछ सोख लिया होता है एंड वो सिटी की ओर बढ़ रहा होता है। यहाँ पर लेन उस स्लेव को देखती है एंड उसके पास जाती है एंड वहाँ पर जाके अपना चार्म मैजिक यूज़ करती है। तब वो स्लेव अपनी गर्दन उसके आगे बढ़ाती है एंड यहाँ पर लेन उसके एम्पायर वाले दांतों से उस स्लेव के अंदर अपना ब्लड इंजेक्ट करती है एंड उससे कहती है कि मुझे बताओ जो भी सब कुछ तुम जानती हो। एंड यहाँ पर ये दोनों होटल से बाहर आ गए होते हैं एंड कैपिटल की तरफ जाने के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है एंड यहाँ पर
मासायुकी ने सब पर ज़ॉम्बी छोड़ दिए होते हैं एंड इन ज़ॉम्बी को देखकर टोमोजिका कहती है, मैंने सोचा था कि ये वर्ल्ड पूरी तरह से फैंटेसी से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी ज़ॉम्बी पेंडेमिक शुरू हो गया है एंड ज़ोर से चिल्लाती है, जिसके साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।